दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करेंगे वह देश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस देश को आप दूसरा हिंदुस्तान समझ सकते हैं। यहाँ पर भारत देश के बाद हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 60% इस देश में हिंदू बसे हुए हैं। बाकी यहाँ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मॉरिशस। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिना किसी देरी के इस देश के बारे में कुछ बेहद ही रोचक फैक्ट्स को। हिंद महासागर की गोद में बसा एक छोटा सा देश है मॉरिशस। मॉरिशस की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है, जिसका कारण पहले इसका फ्रांस के अधीन होना तथा बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में आना है। यह द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। अगर इस देश की भाषा की बात करें तो इसकी प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। यहाँ पर गणराज्य सरकार है और यह देश 12 मार्च सन 1968 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। साथ ही इस देश के कॉलिंग कोड की बात करें तो यहाँ का कॉलिंग कोड +230 है और यहाँ पर यातायात चलाने की दिशा बाईं ओर की है। वहीं हम अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह सिर्फ 2040 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यह देश क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व में 179वां स्थान रखता है। साथ ही अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करी जाए तो इस देश की कुल आबादी 12,70,000 के करीब है तथा यह देश जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में 151वें स्थान पर आता है। मॉरिशस में प्रति व्यक्ति आय $13,703 की है। इस देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत कृषि, औद्योगिकी, वित्त और पर्यटन भी शामिल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता। मॉरिशस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस है, जहाँ पूरे मॉरिशस के 40% लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर जीवन दर पुरुषों के लिए 70 वर्ष की है और महिलाओं के लिए 75 वर्ष है और यहाँ जीवन दर उच्च दर की है बाकी अफ्रीकी देशों के मुकाबले। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय पक्षी डोडा है। कहा जाता है कि ये 4 लाख साल पुराना है। यहाँ पर एक 7 रंग का टीला पाया जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस देश में सार्वजनिक परिवहन छात्रों, विकलांगों लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त है। मॉरिशस में 2 ऑक्स बीच को साल 2011 में दुनिया का सबसे अच्छा समुद्री तट डेस्टिनेशन नामित किया गया था। साथ ही देश को सबसे अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। वहीं इस देश में लगभग 90% की साक्षरता दर है। इस देश के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। पहला लाल रंग गुलामी को खत्म करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रक्तपात का प्रतीक है। दूसरा ब्लू मॉरिशस के आसपास विशाल और पराक्रमी हिंद महासागर का प्रतीक है। तीसरा पीला उज्जवल का प्रतीक है और चौथा हरा द्वीप पर रसीला हरी वनस्पतियों का प्रतीक है। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 13 लाख से भी अधिक पर्यटक घूमने आते हैं, जो एक महत्वपूर्ण अंतर से मूल निवासियों को पीछे छोड़ देते हैं। और एक अनुमान से पता चलता है कि इस देश में धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रत्येक वर्ष औसतन 700 से अधिक घंटे अपने जीवन के खर्च करते हैं। वहीं यहाँ पर चलने वाली मुद्रा का नाम मॉरिशस रुपए है, जो भारत देश के ₹1.73 के बराबर बैठती है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी ओपन माइंड और फ्रेंडली नेचर के माने जाते हैं और यहाँ पर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय मई से दिसंबर तक माना जाता है। मॉरिशस के किसी न किसी गांव में महिलाएं साड़ी पहनकर सोहर, कजरी या रतवाई गाती हुई आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर ये सब बहुत ही आम बात है। अगर आप कभी मॉरिशस देश घूमने गए तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल भारतीय जैसा ही है। हालांकि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर भी देखने को मिलता है, जिस कारण दुनिया भर से लोग मिली जुली संस्कृति को देखने यहाँ पर हर साल आते हैं। नए शादीशुदा जोड़ों से अगर सवाल किया जाए कि उनके लिए हनीमून की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है, तो ज्यादातर जोड़ों का जवाब मॉरिशस देश ही होता है,
क्योंकि यहाँ की साफ हवा, शुद्ध पानी, शानदार बीचेस और इसका बेहद ही सस्ता होना लोगों को लुभा जाता है। यही वजह है यहाँ पर काफी सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से अपना घर भी चलाते हैं।